क्या हम कोई भी संस्कार चेंज कर सकते हैं? यस। तो जो चौथा फोल्डर है वो है विल पावर का फोल्डर, बहुत इंपॉर्टेंट फोल्डर। मैं अपने पास्ट से कोई भी संस्कार लाई हो, मुझे मेरी फैमिली से कोई भी संस्कार मिला हो, संग के रंग से मेरा कोई भी संस्कार बना हो, क्या मैं उस संस्कार को चेंज कर सकती हूँ? तो कभी नहीं कहना मेरे पिताजी ऐसे थे, मेरे दादाजी ऐसे थे तो मैं ऐसा हूं, मेरा बेटा भी ऐसा ही होगा, पहले से ही बोल देते हैं। नहीं, आत्मा, सोल ऑन अ जर्नी, एंड सबसे इजी चीज टू चेंज इज नेचर, संस्कार। तो चौथा फोल्डर विल पावर, विल पावर से कोई भी नेचर चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो सिलेक्ट करके अभी उस फोल्डर में डाल दो जो आप अपनी नेचर चेंज करना चाहते हैं वो। और आज से कभी भी किसी भी संस्कार के लिए, भले वो संस्कार बचपन से था, आज से किसी भी संस्कार के लिए ये नहीं कहना ये तो मेरी नेचर है, ये चेंज नहीं हो सकती, नहीं कहेंगे। या वेरी डिफिकल्ट टू चेंज, आई कैन नॉट चेंज, नो। हम सिर्फ बोलकर उसको डिफिकल्ट करते हैं, है बहुत ईजी। पांचवा फोल्डर, सबसे इंपॉर्टेंट फोल्डर। ये जो 4 फोल्डर हैं हमारी जीवन की यात्रा में बने हैं। मुझ आत्मा के जो ओरिजिनल संस्कार है, मतलब इस यात्रा से पहले मैं आत्मा जो ओरिजिनल थी, ओरिजिनल, ये साइकिल स्टार्ट करने से पहले, बर्थ डेथ बर्थ डेथ बर्थ डेथ, इस साइकिल से पहले स्टार्ट करने के टाइम मेरी स्टार्टिंग नेचर क्या थी? मेरी स्टार्टिंग नेचर के जो फोल्डर है उसको हम कहेंगे अपने ओरिजिनल संस्कार। उस ओरिजिनल संस्कार के फोल्डर में 7 संस्कार है, 7 संस्कार। और ये 7 संस्कार, ये एक ही फोल्डर है जो हर आत्मा के पास है, क्योंकि वो ओरिजिनल फोल्डर है। बाकी उसके बाद हम सबकी जर्नी अलग अलग रही। वो 7 संस्कार, फर्स्ट प्योरिटी, पवित्रता। किस किस को प्योरिटी अच्छी लगती है? अच्छी लगता है, बड़ी फीलिंग अच्छी आती है, बड़ी प्योरिटी है यहाँ पे, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। प्योरिटी, जो चीज़ अच्छी लगती है ना वो इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि वो हमारी ओरिजिनल नेचर से वाइब्रेशन रेजोनेट करती है। सो प्योरिटी हमें अच्छी लगती है। पवित्रता, फर्स्ट संस्कार। सेकंड, पीस, शांति। है सृष्टि पे कोई आत्मा जिसको शांति नहीं अच्छी लगती है? हर एक को अच्छी लगती है। तरीका अलग अलग ढूंढ रहे हैं शांति लाने के लिए, युद्ध करने की सोच रहे हैं ताकि शांति आ जाए। उनको पूछो क्यों युद्ध करो, हमें शांति चाहिए अपने देश में। लेकिन चाहिए तो शांति ही ना, उस आत्मा को भी तो शांति ही चाहिए। डिसीजन और चॉइस उन्होंने कुछ भी बनाया हो, किसी ने भी, मुझे अपने घर में शांति चाहिए, तो शांति चाहिए इसलिए लड़ रहे होते हैं प्यार से कि मुझे घर में शांति चाहिए। चाहिए हर एक को शांति। क्यों? शांति मेरा ओरिजिनल संस्कार है, नंबर 2 संस्कार। नंबर 3 संस्कार, प्यार, लव। है कोई जिसको नहीं चाहिए? है कोई जिसको नहीं चाहिए? नहीं, क्योंकि वो मेरा ओरिजिनल संस्कार है, प्यार, लव। चौथा संस्कार, सुख, हैप्पीनेस। सुख, हैप्पीनेस। 5वां संस्कार, शक्ति, पावर। शक्ति, पावर, विल पावर, हर एक है जिसके पास है। 6ठा संस्कार, ज्ञान, विजडम। कई बार कोई बात का आंसर नहीं मिल रहा होता, फिर हम कहते हैं पता नहीं अचानक मुझे ये थॉट आ गई। वो जो अचानक से आंसर आता है, अचानक से थॉट आती है, वो कहाँ से आ रही होती है? हमारे ओरिजिनल संस्कार ऑफ ज्ञान से, विजडम। एंड 7th संस्कार, आनंद, ब्लिस। इसीलिए कहते हैं सत्य चित्त आनंद। सत्य है चित्त और आनंद उसका संस्कार। तो हमारे 7 संस्कार कौन से हो गए? प्योरिटी, पीस, प्यार, लव और सुख, हैप्पीनेस, शक्ति, पावर, ज्ञान, विजडम, आनंद, ब्लिस। सतो गुणी आत्मा, ये वाइट है, ओरिजिनल कलर। जेनरल वोकैबुलरी बना लेते हैं सबके लिए। तुम शक्तिशाली हो, तुम शांत हो, तुम खुश हो। कभी कभी बोलते रहो, बाकी सारा दिन उसको सोचते रहो, आपके वाइब्रेशंस उस घर में फैलने लग जाएंगे।
वो घर की एनर्जी वैसे ही हो जाएगी जैसे मंदिर और गुरुद्वारे की होती है। वहाँ भी तो यही शब्द फैल रहे होते हैं ना। कौन से शब्द होते हैं गुरुद्वारे में? तुम कौन हो? हाँ, वेरी गुड, हम परमात्मा की संतान है। बताओ कैसी थॉट है। जिसके हम बच्चे होते हैं उनके जैसे हम होते हैं, जिसके हम बच्चे होते हैं उसके जैसे हम होते हैं, है ना। कभी हम एक अलग तरह का बिहेवियर करें तो सामने वाला क्या कहते हैं? तुम कौन से परिवार के हो और कैसे कर्म कर रहे हो? ये तो याद रखो कि तुम किसके परिवार के हो। तो हम किसके परिवार के हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम किसके बच्चे हैं? सच्ची में लगता है? किस किस को सच्ची में लगता है कि मैं परमात्मा का बच्चा हूं? वेरी गुड, आप शांत है, सुख आपका संस्कार है, निडर होना आपका संस्कार है। ये वाइब्रेशन भेजते जाओ सामने वाले को, उसका संस्कार चेंज हो जाएगा। इतनी पावर है हमारे पास कि हम दूसरे की भी नेचर चेंज कर सकते हैं, और इतनी पावर है हमारे पास कि हम उसके कमजोर संस्कार को और पक्का भी कर सकते हैं। क्योंकि जब भी हमारे अंदर कोई कमजोर संस्कार होता है ना, समहाउ सब लोग हमारे कमजोर संस्कार के बारे में ज्यादा बात करते हैं। फिर व्यक्ति भी कहता है मेरे अंदर 10 अच्छाइयां, लेकिन सब लोगों को मेरी वो एक कमजोरी दिखाई देती है। बोलते कि नहीं ऐसे? किस किस को ऐसा लगता है? मेरी अच्छाई के बारे में कोई बात नहीं करता, सबको मेरी एक वही वाली आदत दिखाई देती है। और वही वाली आदत घर वालों को भी दिखाई देती है, वही वाली आदत ऑफिस में भी दिखाई देती है, वही वाली आदत दोस्तों को भी दिखाई देती है। और इतने सारे लोग जब उसके बारे में बार बार बात करते हैं तो फिर वही वाली आदत क्या होती जाती है? अफर्म, क्योंकि हम बार बार उसी को एनर्जी दे रहे हैं। तो अब अगर आपने सामने किसी को लेकर आओ जिसके संस्कार को आप चेंज करना चाहते हैं, परिवार का कोई सदस्य जिसके किसी एक संस्कार को आप उसको हेल्प करना चाहते हैं चेंज करने के लिए, चाहते हैं ना, हम सबकी बहुत अच्छी इंटेंशन होती है। आज से सिर्फ उस संस्कार के बारे में अपनी सोच को चेंज कर दीजिए। रेडी चेंज करने के लिए? तो सपोज एग्जाम्पल दीजिए, कौन सा संस्कार चेंज करना है? एनीबडी? हाँ जी, बताइए क्या उनके लिए हम थॉट क्रिएट करें अभी? अगर हम 1000 लोग एक संकल्प क्रिएट कर देंगे ना उनके लिए अभी, एनर्जी। ये तो एक गेम है, सारा दिन खेलनी है। अब मुझे रोना जल्दी आता है, बताइए आप मेरे लिए क्या थॉट क्रिएट करेंगे? आप शक्तिशाली आत्मा, सदा खुश रहने वाली, दुआ दो, दुआ दो, सबको दुआ दो। अपनी हर सोच को ही दुआ बना दो, अपने हर शब्द को ही आशीर्वाद बना दो, सामने वाले का भाग्य बदल जाएगा। अब अपने लिए एक कोई चूज कर लीजिए थॉट अपने लिए पहले, कि कौन सा संस्कार चेंज करना है, उसका काउंटर थॉट कौन सा है, और वो लाइन को फिक्स कर लीजिए। आशीर्वाद कुछ कुछ दिनों पर नहीं देना, जिस दिन जन्मदिन है, जिस दिन एग्जाम है, उस दिन नहीं आशीर्वाद। अपनी हर सोच और बोल को आशीर्वाद। दुआएं असंभव को संभव करती हैं। अच्छा, अब अपने लिए चूज कर लिया, अब अपने परिवार में से एक मेंबर के लिए एक थॉट और क्रिएट कर लो। कोई एक मेंबर, उनकी कोई एक आदत, उसका एक काउंटर थॉट। अपना ढूंढने में हाथ नहीं उठे थे, उनका ढूंढने में जल्दी ज्यादा हाथ उठते। पहले तुम शक्तिशाली हो, तुम शांत हो, तुम खुश हो। कभी कभी बोलते रहो, बाकी सारा दिन उसको सोचते रहो। आपके वाइब्रेशंस उस घर में फैलने लग जाएंगे।